व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एक फिर नया टॉपिक को लेके हम लोग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, चैप्टर 4 का ही है। आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग पहले फैक्टराइज सीखा था, लास्ट जो मेरा वीडियो था वहां पर हम लोगों ने फैक्टराइज सीखा था। फिर इरेशनल नंबर वाला भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप लोग देखिएगा। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैं लेके दिखाता हूँ आप लोग को। ये वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहां से? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हम लोग का ये फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है मैं दिखाऊंगा आप लोग को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे हम लोग को ये फॉर्मूला निकलेगा। अब ये फॉर्मूला मैं निकाल के दिखाता हूं। यहां में दो टाइप का है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और एक दूसरा प्रोसेस है, वो है इसी चीज से निकालेंगे, श्रीधर आचार्य मेथड। और इसको किसी किसी बुक में हिंदू मेथड भी लिखा गया है, हिंदू मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग को दोनों में क्या है, देखिए यही इक्वेशन को दो टाइप में हम लोग करेंगे। ये वाला कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है, ये वाला जो सम है, इससे जो ये निकालने वाला, हर बुक में हर पार्ट में कहीं में भी यही प्रोसेस किया हुआ है। लेकिन आज मैं आप लोग को श्रीधर आचार्य यूनिक मेथड एक सिखाऊंगा, जो देखिएगा आप लोग। ये आपको अच्छा लगता है ना, ये आपको अच्छा, कौन सा इजी लगता है? ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करें, ध्यान से देखिए, इसको अगर सोल्व करें, इसमें सिस्टम क्या है, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ए से हम लोग को बोथ साइड डिवाइडिंग करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर डिवाइड बाय ए, bx बाय ए, c बाय ए। 0 बाय ए 0 हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय हम लोग ए करेंगे। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर bx बाय ए, और इस टर्म को हम लोग उधर में ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग का एक आइडेंटिटी है, आप लोग को 9 में मिला होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, कैसे करेंगे, इसको जो एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम लोग कर लें ए स्क्वायर, 2a ये एक्स ए हो गया, बी लगाने के लिए यहाँ 2 हम लोग एक्सेस लगाया, 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा। देखिए ये है पैटर्न। अब 2 कैंसिल हो गया, फिर बी एक्स बाई ए बन गया 2ab। फिर ये जो b है, इसका पीछे टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर है नहीं ना, ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया ना, ये हम लोगों ने बी स्क्वायर एक्स्ट्रा ले लिया। तो इस एक्स्ट्रा अगर इस तरफ लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग राइट के तरफ में भी ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में अगर ऐड किया तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो मैंने अभी ऑलरेडी लिखा था ना, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहां हम लोग क्या करेंगे, माइनस सी बाई ए, और ये हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। थोड़ा मैं इसी को यहीं पर सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक लाइन शॉर्ट होगा, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए,
4a² डिवाइड बाय a 4a इंटू सी माइनस 4ac और b² रहेगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, मैं b को आगे लिखूंगा 4ac नीचे, यहां पर 4a, तो यहां में लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ द साइड नहीं भी लिख होगा, स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या b/2 ऐसे, और यहां पर इसका तो स्क्वायर रहेगा नहीं, हटेगा नहीं, ये ऐसे ही रह गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, a² का a हो गया। अब हम लोग इस टर्म को आगे प्लस माइनस दिया जाता है, इस टर्म को उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4 ट्वाइस। तो फाइनली हम लोग का ये क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एल्सियम ले लेंगे b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या x का दो वैल्यू है, माइनस बी प्लस देके एक बार लिखेंगे और माइनस देके एक बार लिखेंगे, तो x का दो रूट्स हम लोग को निकलेगा। यहां मैं प्लस माइनस देके कंबाइन करके रखा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो मैंने ये निकाला था, ये हो गया बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हर बुक में, किसी भी बुक को देखिए, हर जगह में यही टेक्निक से ये फॉर्मूला निकाला गया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक यूनिक टेक्निक सिखाऊंगा, श्रीधर आचार्य मेथड और द हिंदू मेथड। इसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे, इसका क्या स्टाइल है करने का, ठीक है। जैसे वहां पर हम लोग डिवाइड किए थे ना, क्या थे यहाँ पर हम लोग बोथ साइड डिवाइड बाय ए किया था, लेकिन यहाँ ए से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ में क्या है, श्रीधर जी ने क्या बोला है, 4 को इसका जो एक्स का कोफिशिएंट से माइनस करना है, तो 4 इंटू करना है, 4 इंटू ए कितना हो गया 4a, फिर इस 4a को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा मैंने, 4 हमेशा 4 होगा, ठीक है। आप सोचेंगे 2 लगाएंगे, ऐसे नहीं, हमेशा 4 को इस a से इंटू किया, कितना हुआ 4a। अब हम लोग इस 4a को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 2 होता, तो 4 इंटू 2 8 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4a से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 4a², ये हो जाएगा 4abx, और ये हो जाएगा 4ac इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे देखिएगा। अब इसको सेम इसी फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे, यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। कैसे होगा, ट्वाइस ax होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4, a² x², ये पूरा कंप्लीट a², 2a, देखिए ये 2 हुआ और ये a हुआ, यहाँ पर b यहाँ पर है तो ये b हुआ, सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4abx मिलता है कि नहीं मिलता है, 2ab। जब ये b हुआ, इसका पीछे वाला टर्म क्या होगा b², ओके, b² ज्यादा हुआ तो इसको हम लोग बैलेंस के लिए माइनस b², फिर 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, और ये दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इधर में ये ऐसा ही रह जाएगा, लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, क्लियर। अब हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पर ट्वाइस ax रहने देंगे, इसका के प्लस माइनस स्क्वायर का प्लस माइनस, ये प्लस जो है b उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b। देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला बन रहा है। अभी x इक्वल टू एक 2a जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ना, जो प्रोसेस, ये तो कॉमन प्रोसेस है, ये सब लोग करते हैं, कोई टीचर हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो, सब लोग इसी प्रोसेस को, बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एक यूनिक मेथड है, ये श्रीधर आचार्य जी का मेथड या हिंदू मेथड कहते हैं। इसमें टेक्निक क्या है, आप लोगों ने देखा, 4 को
इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा, जैसे यहाँ पर ए है 4a हुआ, उस 4a को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 4 या 12 होता है, फिर 12 से मल्टीप्लाई करने का और ये फॉर्मूला बनता है। ये दोनों चीज में से फॉर्मूला, लेकिन आप लोग देखिएगा, समझिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बुक में ये है तो यही सही है, ये भी सही है, ये बहुत रेयर है, लेकिन है किसी किसी बुक में कहीं कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है, इजी है और शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और नया बात को लेके। एक बार रिमूव कर लेता हूं मैं। फिर अभी हम लोग आज एक और नया बात हम लोग सीखेंगे। कौन सा नया बात, ये भी आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग ने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर 2 रूट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 रूट को लेट द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। इसका 2 रूट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अल्फा एंड बीटा। अब हम लोग यहाँ पर अल्फा वाला एक रूट को लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, प्लस देके लिखा मैंने, ये अल्फा हो गया। एंड दूसरा वाला को हम लोग बीटा देके लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। ठीक है, यहां में एक और फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं और बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, हम लोग का एक फॉर्मूला है कि हम लोग को चाहिए सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इसका मतलब हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आप लोग। ठीक है, यही चीज एग्जैक्टली निकालना है हम लोग। तो हम लोगों ने पहला जो रूट था उसको अल्फा पकड़ा, प्लस वाला अल्फा माइनस वाला बीटा। अब हम लोग सम ऑफ द रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा। ओके, बीच में प्लस साइन लगा दिया हम लोगों ने। अब इसका हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, एक बार एलसीएम अगर लें ट्वाइस से का एलसीएम कितना हो जाएगा, ट्वाइस। तो ये और ये कैंसिल, 1 1 से करेंगे तो सेम रहेगा ऊपर में। माइनस प्लस माइनस बी, फिर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहां में हम लोग का क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, ऊपर क्या मिला माइनस बी माइनस 2b बाई ए, 2 कैंसिल। तो हम लोगों का पहला फॉर्मूला ये बन गया माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, तो माइनस तो रहेगा, b मतलब यहां पर देखिए b क्या चीज है, x का कोफिशिएंट, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोग को याद रखना, पहले हम लोग फॉर्मूला में डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला सब हम लोग निकाल कर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है आप लोग देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा करें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो कैसे होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट देंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, नीचे अगर इंटू करें ट्वाइस से इंटू ट्वाइस से कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ऊपर में क्या फॉर्मूला है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ध्यान से देखिए माइनस बी इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या था अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ऊपर में इवन नंबर का स्क्वायर ये प्लस हो जाता है, फिर यहां पर ये और कट गया तो अंदर बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया 4ac बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, 4ac बाय 4a इंटू ए कैंसल 4 कैंसल, तो हम लोग को क्या मिला अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ओके, तो ये सी हम लोग का क्या था, या मैं थोड़ा लिख देता हूं मैं, सी है आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी तक हमने जो भी बताया आप लोगों ने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो मेथड में मैंने ये फॉर्मूला डिडक्शन किया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 का 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182, तो टू नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या लेट द वन नंबर भी x एंड अदर नंबर भी क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182, ये हमने लिख लिया, फिर इंटू किया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आया माइनस 182 इक्वल टू 0 कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर को आगे इसको अरेंज किया 27x माइनस 182 0, आगे माइनस होने की वजह से बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया हम लोगों ने -1, तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम लोग 27 चाहिए 182, इसमें देखिए ब्रेक किया 2 7 14, 14 प्लस 13 कितना हो गया 27, क्योंकि मिडिल टर्म जो यहाँ पर प्लस में आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको 13 प्लस 14 लिखा, फिर 13x माइनस प्लस माइनस 14x प्लस 182, एक कॉमन x और यहाँ पर कॉमन लिया 14, तो ये स्टेप आ गया, x माइनस 13 यहाँ आ गया x माइनस 14, इसको आइदर किया x माइनस 13 0 x इक्वल 13, x माइनस 14 0 x इक्वल टू 14, देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 14। और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम लोग करेंगे, 2 सम और है। आज हम लोग समाप्त करते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, बढ़िया वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स।